नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट विशेषज्ञ, शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर से। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही विशेष सर्जिकल प्रोसीजर जो कि कंधे के लिए किया जाता है और जिसका नाम है लटारजेट। सो लटारजेट क्या है? देखिए, ये प्रोसीजर जो है उन लोगों में किया जाता है जिनका कंधा बार-बार उतर जाता है, यानी कि जो शोल्डर डिस्लोकेशन की तकलीफ जिन लोगों में होती है, वहाँ पे इस पद्धति का हम कई बार विशेष परिस्थिति में यूज़ करते हैं। देखिए साथियों, चोट की वजह से या एक्सीडेंट्स की वजह से या मिर्गी की वजह से जब आपका कंधा उतर जाता है और उसको आप रिलोकेट करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में भी आपका कंधा बार-बार विशेष एक्टिविटीज़ करने में, स्पेशली थ्रोइंग एक्टिविटीज़ या ऊपर से कोई चीज़ उठा के नीचे लाने में जब आपका कंधा उतर जाता है, और कई बार ऐसे लोगों में रात को सोते समय भी कंधा उतर सकता है या वॉलंटरी डिस्लोकेशन भी ऐसे लोग कर लेते हैं। तो यदि ये तकलीफ़ों से आप पीड़ित हैं, तो प्रायकर हम मरीज़ को एमआरआई की सलाह देते हैं। और जब एमआरआई हम देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि आपके जॉइंट का आगे का कैप्सुलर लेबरल टिश्यू जिसे बोलते हैं, वो कितना इंटैक्ट है, कितना फट गया है, और एमआरआई के द्वारा हमें उसकी पूरी जानकारी मिलती है। देखिए, जिन लोगों के शोल्डर डिस्लोकेशन मल्टीपल टाइम हो जाते हैं, स्पेशली मोर देन 5 या 10 टाइम, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट लेजन जो कि बैंकार्ट लेजन के अलावा होता है, उसे बोलते हैं हिलसेक्स लेजन, यानी कि आपकी हड्डी में एक खड्डा बन जाता है। और जब ये खड्डा काफ़ी गहरा और बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए भी हमें विशेष इलाज करना पड़ता है। तीसरी तकलीफ ऐसे पेशेंट्स में ये होती है कि जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है आपके जॉइंट का, उसका जो सॉकेट होता है, उसकी हड्डी आगे के पार्ट से घिस जाती है और काफ़ी उस हड्डी का पार्ट कमज़ोर हो जाता है, या वो धीरे-धीरे इरोड हो जाता है, धीरे-धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब एंटीरियर ग्लिनॉइड बोन लॉस भी एसोसिएटेड होता है, तो हम उसे लटारजेट के द्वारा ठीक करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, लटारजेट विशेष परिस्थिति में किया जाने वाला सर्जरी है। और यदि हम बात करें इंस्टेबिलिटी पेशेंट्स के लिए, तो 10 में से 9 पेशेंट्स के अंदर लटारजेट की आवश्यकता नहीं होती है, और प्रायकर ये पेशेंट्स दूरबीन सर्जरी के द्वारा बिना चीर-फाड़ के छोटे चीरे से, यानी छेद वाला जो सर्जरी रहती है, की होल ऑपरेशन, उसी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन यदि हमें ऐसा लगता है कि व्यक्ति का बोन लॉस अधिक है, उसकी इंस्टेबिलिटी यानी कि जॉइंट के अंदर जो इनहेरेंट लचक है वो बहुत ज़्यादा है, या पेशेंट की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत डिमांडिंग है, वो एक एग्रेसिव स्पोर्ट्सिंग एक्टिविटीज़, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इत्यादि में पार्टिसिपेट करना चाहता है, आर्मी पर्सनल है, या उसकी ऐसी बॉडीली रिक्वायरमेंट है जिमिंग वगैरह की वजह से कि उसे स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ करनी है, लेबर वर्क करना है, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हम लटारजेट का ऑप्शन भी देते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जहाँ दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन में छोटे-छोटे 2 या 3 छेद हम करते हैं, 4 छोटे-छोटे छेद के द्वारा हम ये ऑपरेशन करते हैं, वहीं लटारजेट में यहाँ पे एक छोटा-सा चीरा आता है, और ये चीरा भी करीब 4 या 5 टाँके जितना ही रहता है। तो जब हम ये ऑपरेशन करते हैं, और ये एक ओपन सर्जरी भी होती है, तो उसके अंदर में हम आपकी आगे की एक बोन, जो एक्स्ट्रा बोन होती है, उसको मसल टिश्यू के साथ लेकर आगे की हड्डी के ऊपर फिक्स कर देते हैं, जिससे कि आपकी जो ग्लिनॉइड बोन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है आगे के पार्ट में। और जो जॉइंट, जो आपका शोल्डर जॉइंट आगे की तरफ अनस्टेबल है, या जो आपकी ह्यूमरल हेड यानी कि जो बॉल है वो आगे की तरफ सरक जाती है, वो फिर नहीं सरक पाती है। तो ये एक बहुत ही रोबस्ट ऑपरेशन है, बहुत ही रोबस्ट सर्जरी है, और इसे हम प्रायकर विशेष परिस्थिति में बचा के रखते हैं, या एज अ लास्ट रिजॉर्ट ही यूज़ करते हैं। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हर मरीज को लटारजेट का ऑपरेशन नहीं आवश्यकता है। आजकल मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, और इस प्रोसीजर को बहुत मिसयूज़ भी कर रहे हैं लोग। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन, जिसके पास में ये स्किल्स भी हैं कि वो लटारजेट करे, आप उनसे मिलें। वो आपको देखेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको किस तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये संदेश है कि आप अपने जॉइंट को, स्पेशली शोल्डर जॉइंट को या उसकी इंजरीज़ को हल्के में ना लें, लाइटली ना लें। जब भी आपका जॉइंट उतरता है या बार-बार उतरने की टेंडेंसी आपके जॉइंट में हो गई है, तो आप उसे बहुत ही समय रहते इलाज कराएँ, ताकि जो आपकी हड्डी की प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया, या फिर आपके बॉल के अंदर में खड्डा हो जाना, जिसे हम हिल-सेक्स बोल रहे हैं, या आपका जो सॉकेट है उसके आगे के पार्ट की हड्डी का ख़त्म हो जाना, वो ना हो। यदि आप समय पे हमारे पास आते हैं, तो एकदम से आपको दूरबीन के द्वारा, इलाज के द्वारा
पूरी तरह से हम परफेक्शन के साथ में आपका इलाज कर सकते हैं, जिससे कि आपका जॉइंट वापस ना उतरे। और यदि विशेष परिस्थिति में हमें ऐसा लगता है कि आप उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के कैंडिडेट हैं, जिसे हम लेटार्जेट बोल रहे हैं, तो हम डेफिनेटली आपको उसका भी चॉइस देते हैं और उसमें भी हम विशेष सिद्धस्थ हैं। आपको अपनी शोल्डर जॉइंट के लिए कोई भी समस्या यदि हो तो आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, शैल्बी हॉस्पिटल, जयपुर से। थैंक यू।